हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन कक्षा 10वीं के गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 है, प्रश्न 3.3 पढ़ रहा है। डे कौन सा? 28 वाला है। प्रश्न तीसरे का दूसरा वाला आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो शुरू से 1 से लेकर डे 27 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेकर डे 27 तक सिंपल मेरी वीडियो अपन हो जाएंगी। वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। आज का टॉपिक बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न लिख रहा है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न तीसरे का पहला भी कराया था, जब भी मैंने आपको सिखाया था कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये पेपर में लाइन कभी हुई लिखी नहीं आएगी, केवल आपके पेपर में भाषा वाला प्रश्न लिखा आएगा। केवल इतना से लिखा आएगा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। केवल एक लाइन लिखी हुई आएगी, ऐसा आपको लिखा नहीं जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। आपकी इच्छा है कि 3-3 प्रतिस्थापन विधि उससे हल कर सकते हो, 3-4 विलोपन विधि वाली विधि से हल कर सकते हो, 3-5 विधि उससे हल कर सकते हो और 3-6 में डायरेक्ट विधि उससे हल कर सकते हो। अब आपका प्रश्न जो लिखा है ना, प्रश्न को करना क्या है, इसमें आपको चैप्टर का नाम क्या पहले आप जी पहचानिए। चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। तो पहले अपन दो चर मानते हैं, दो चर मानेंगे, पहले को x मानना है, दूसरे को y मानना है। तो प्रश्न को पढ़ के पहले आपको ये पहचानना है कि पहले x किसको मानना है, y किसको मानना है। आपको x और y मानने को फिर आप दो रेखीय समीकरण युग्म बनाओगे, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, फिर आप दोनों समीकरण को किसी विधि से आप हल कर सकते हो। आपको x का मान और y का मान निकालना है। जो आपका x का मान और y का मान आएगा, जो आपने x माना था वहां आपको x का मान रखना है, जो आपने y माना वहां आपको y का मान रखना है। सर हमारे अभी कुछ भी समझ में ज्यादा नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सबसे पहला प्रश्न को पढ़ के आप ये पहचाना कि आपको x किसको मानना है, y किसको मानना है। अब प्यारे बच्चों, लिखा क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ये कोण नहीं कोण है तो गलत टाइप हो गया। दो संपूरक कोणों, ये वाला कोण सही है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कितने कोण की बात चल रही है? दो कोण की बात चल रही है। एक चल रही बड़े कोण की बात चल रही है, एक चल रही छोटे कोण की बात चल रही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बड़े कोण को अपन x मान लेंगे, छोटे कोण को अपन y मान लेंगे। तो लिखा प्यारे बच्चों अपन ने कि माना कि बड़ा कोण बराबर क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, अपन x मान लेंगे, और छोटा कोण कितना मान लेंगे प्यारे बच्चों, अपन y मान लेंगे। कितना मान लेंगे प्यारे बच्चों? y मान लेंगे। अब प्रश्न को अपन समझेंगे। अब प्रश्न को समझने से पहले आप क्या करना है प्यारे बच्चों, x और y मान लिया। जब आप पहला समीकरण बनाओगे तो आप लिखो पहला प्रश्नानुसार, जब दूसरा समीकरण बनाओगे जब आप लिखो दूसरा प्रश्नानुसार। और प्रश्न में इतना सा बोला गया है कि दो संपूरक कोण हैं, दो संपूरक कोण हैं जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण का मतलब जो होता है कि दो त्रिभुज होते हैं, उन दोनों त्रिभुज को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो मान होते हैं, दो कोण होते हैं, दो कोणों पर जोड़ने पर कितना चाहिए? 180 आना चाहिए, वो होता है संपूरक कोण। यहां से बनाओगे पहला समीकरण। दूसरा आप बनाओगे जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यहां से बनाओगे दूसरा समीकरण। तो पहले बनाएंगे पहला समीकरण, क्या लिखोगे? पहला प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप? पहला प्रश्नानुसार, पहला प्रश्नानुसार। अब आप बनाओ पहला समीकरण। तो प्यारा, जो पहला समीकरण बनाने से पहले आप क्या करोगे, देखिए आपसे क्या बोला गया है, दो संपूरक कोण है। कितने कोण है प्यारा? दो संपूरक कोण है। तो इसका मतलब होता है ये दो कोण होते हैं, उन दोनों कोण पर जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो पहला कोण कितना माना आपने? x माना।
बड़ा छोटा कोण कितना माना, बाय माना, यानी दो कोण, पहला x है दूसरा बाय। अब दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, वो होता है संपूरक कोण। तो x कोण बाय कोण दोनों कोण को जोड़ने पर कितना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये इसका मतलब होता है संपूरक कोण। ये आपके पास आ गया पहला समीकरण। अब आप बनाओगे दूसरा समीकरण। तो आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, पुनः, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, पुनः। अब बनाओगे दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण बनाओगे तो आपके लिखोगे दूसरा प्रश्नानुसार, दूसरा प्रश्नानुसार। अब देखो प्यारे दूसरा प्रश्न कैसे बनाओ, ध्यान से आप देखना। देखो आपसे क्या बोला गया है, जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण आपने x माना था, छोटा आपने y माना था। अब x और y दोनों आपस में अपनी बराबर कर दिए। अभी क्या करा, x अपनी है y अपनी है। बड़ा कोण x है और छोटा कोण कौन है, y। तो प्यारे बच्चों अपने अभी करा क्या, x और y, x बराबर y दोनों मान ही बराबर में रख दिए। बड़ा कोण छोटा कोण दोनों आपस में बराबर हैं। अब आपसे बोला है क्या है, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक मतलब जोड़ना यानी प्लस 18 बड़ा है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण आपने x माना था, छोटा कोण आपने y माना था। जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो वही करा है, बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अब आप रेखीय समीकरण युग्म बनाएंगे तो रेखीय समीकरण युग्म कैसे बनती है, पहले x आता है, फिर प्लस या माइनस आ जाए, फिर y आता है, इक्वल टू संख्या आती है, वो होती रेखीय समीकरण युग्म। तो अभी रेखीय समीकरण युग्म नहीं है, इसको पहले आपको जमाना पड़ेगा। तो पहले कौन आता है प्यारे बच्चों, x। अब आता है प्लस से, फिर कौन आता है y। अब इक्वल टू का बाय अभी किसका है, प्लस का है। प्लस का क्यों है सर, आगे किसी का चिन्ह किसका मानते, प्लस का मानते। तो प्लस बाय जो अभी है इस साइड है किसका हो जाएगा, माइनस का बाय, बराबर कितना प्यारा जो प्लस का 18 डिग्री। तो जो आपके पास आ गया दूसरा समीकरण, या आपके पास पहला समीकरण, या आपके पास दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण किसी विधि से आप हल कर सकते हो। तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब प्यारे से पहला समीकरण कितना निकल के आपको ध्यान से आप देख लेना। देखो पहला समीकरण आपके पास आया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दूसरा आपके पास समीकरण निकल के आया x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो पहला कितना प्यारे बच्चों आपके पास x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दूसरा कितना प्यारे बच्चों x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, कि सिखाया था कि आप 4 विधि होती हैं। कितनी विधि होती है, 4 विधि। तो आपको 4 विधि होती हैं, उनमें से आपको बजगुणन विधि और आपको कभी भी कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि आपको नहीं लगाना। आपको केवल 2 विधि से खेल खेलना है। खेल कौन सा खेलना है, पहले डायरेक्ट विधि देखिए, फिर आप देखिए विलोपन विधि। तो प्यारे बच्चों आपको सारे के बेवकूफ बनाते हैं, कभी आपको विलोपन विधि लगाएंगे, कभी आपको प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, कभी डायरेक्ट लगा देंगे, तो कभी पहचान नहीं पाओगे। तो ऐसा में एक्चुअल क्यों लगा रहे हैं, कि क्यों विधि ऐसा लगाते हैं कि डायरेक्ट कब लगा, मतलब डायरेक्ट वाली विधि कब लगाते हैं, विलोपन क्यों लगाते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग मैं आपको ये समझाऊंगा कि पहले आपको देखना है डायरेक्ट विधि लगाना है। डायरेक्ट विधि में क्या होता है प्यारे बच्चों, वो ट्रिक एक्स में फॉलो होती है या वाई में फॉलो होती है। मैंने आपको तीसरे का पहला वाला भी कराया था। तो पहले आप चेक करिए कि डायरेक्ट विधि कब लगाना है। अगर डायरेक्ट विधि नहीं लगती तो मजबूरन आपको लगाना पड़े विलोपन विधि। केवल 2 ही विधि से खेल खेलना है। अब डायरेक्ट विधि क्या होता है प्यारे बच्चों, वो ट्रिक एक्स में फॉलो होती है, वाई में फॉलो होती है। अगर वो एक्स में और वाई में फॉलो नहीं होती फिर आपको मजबूरन लगाना पड़ेगा विलोपन विधि। तो पहले देखते हैं, एक्स में 3 कंडीशन होती हैं, तीनों का सेटिस्फाई होती है तो डायरेक्ट विधि लग जाएगी, वरना फिर बाय में देखेंगे, अगर बाय में नहीं लगती तो मजबूरन लगाना पड़ेगा आपको विलोपन विधि। तो पहले आप एक्स में देखो 3 कंडीशन क्या होती है। देखिए पहले दोनों को एक्स एक्स क्या सेम होना चाहिए। हाँ सर दोनों का एक्स एक्स क्या है, सेम, पहला चीज है। दूसरे के चिन्ह को देखो, चिन्ह भी सेम होने चाहिए। आगे कुछ ना किसका मानते प्लस, आगे कुछ ना किसका मानते प्लस, तो प्लस प्लस चिन्ह भी क्या है, सेम, दोनों सेम। तीसरी ने संख्या देखो, अगर आप कोई संख्या कुछ ना कितना मानते हैं 1, यहां भी कोई एक्स की कोई संख्या नहीं कितना मानते 1 1 संख्या भी क्या क्या है, सेम।
तीनों फॉलो हो गई। अगर तीनों कोई भी एक फॉलो नहीं होती तो फिर देखते बाय में, अगर बाय में भी कोई फॉलो नहीं होती तो मजबूरन लगाना पड़ता विलोपन विधि। अभी एक्स में फॉलो हो गई तो डायरेक्ट विधि यहां आराम से लग जाएगी। अब डायरेक्ट विधि लगती कैसे, इसमें करते क्या, चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस वाला कर देते हैं माइनस में, माइनस वाला कर देते हैं प्लस में। कैसे करते हैं देखिए, एक्स अभी प्लस का है, आगे किसी का चिन्ह किसका मान है प्लस, तो प्लस वाला किस में जाएगा माइनस में, माइनस वाला किस में जाएगा प्लस में, 18 ही प्लस में तो प्लस वाला किस में जाएगा माइनस में। अपन यहां लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए प्लस वाले एक्स से माइनस वाला एक्स क्या हुआ, कैंसिल। एक्स एक्स है, एक प्लस और एक माइनस है, जब दोनों व्यक्ति सेम होते हैं, चिन्ह अपोजिट होते हैं तो आपस में कट जाता, अपोजिट मतलब उल्टा। अब प्लस का वाई है और प्लस का वाई है, आगे कोई संख्या ना हो कितना माना जाता 1, तो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो प्लस का 1y प्लस का 1y प्लस का 1y प्लस का 1y कितना होता है प्लस का 2y बराबर का बराबर प्लस के 180 माइनस का 18 डिग्री है, तो 180 में माइनस 18 कितना आता है 162, y बराबर 162। दो किस में गुणा में, गुणा में क्यों है सर, क्योंकि प्यारे बच्चों इनके बीच में किसी का चिन्ह किसका मान गुणा मानते हैं, दो गुणा वाला कहां था बटे में यानी भाग में। भाई बराबर 2 के पार्ट में 100 कितनी बार में आता है, 2 के पार्ट में 16 8 बार में आता है और 2 के पार्ट में 2 1 बार में आता है। आपके बाय का मान आएगा 81 डिग्री। अब आपको एक्स का मान निकालना है, तो बाय का मान 81 किसे रख दोगे समीकरण 1 में, तो बाय का मान सर 1 में क्यों रख रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों 1 में रखो चाहे 2 में रखो आंसर सेम आता है। अगर आप 1 में रखते हो तो आप प्रैक्टिस करने में याद आएगा, सामने 1 में ही समीकरण में रखा है तो आपको आसानी से दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो चाहे एग्जाम में करो चाहे कॉपी में करो, तो आप हमेशा 1 में रखना, प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आती। तो बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, और पहले अच्छा समीकरण 1 कितनी रखिए, x प्लस बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 है x प्लस बराबर 180 डिग्री, x प्लस बाय बराबर 180 डिग्री। अब प्यारे बच्चों x का क्या है, x प्लस का प्लस कौन है बाय, तो प्यारे बच्चों आपके पास बाय का कितना निकल के आया था 81 आया था, तो बाय की जगह कितना रख दोगे 81 डिग्री बराबर कितना प्यारे बच्चों 180 डिग्री। आपको x का मान निकालना है, x के साथ संख्या वाला उस साइड, x बराबर 180, 81 भी किस में प्लस में, प्लस वाला साइड किस में हो जाएगा माइनस का 81, तो x बराबर 180 माने क्या कितना होता है 99 डिग्री। आपको x का मान कितना निकल के आया 99। अब आपने जो x और y माना वहां x और y का मान रख दो, बड़ा कोण आप x माना था और छोटा कोण आपने y माना था, तो अतः बड़ा कोण आपने x माना था बराबर और छोटा कोण आपने y माना था। बड़ा कोण आपने x माना था, x माना कितना निकल के आया 99, बड़ा कोण छोटा कोण आपने y माना था, y का कितना आया 81, तो y का कितना प्यारे बच्चों 81। और आपसे प्रश्न में यही बोला गया था दो संपूरक कोण होते हैं, तो दो संपूरक कोणों का मान 180 आना चाहिए, तो पहला कोण 99 आया, दूसरा कोण 81 आया, 99 प्लस 81 कितना होता है 180 होता है। यही दो संपूरक कोण निकालना था, दोनों कोणों जोड़ने पर 180 आ रहा है, तो अपना आंसर सही हो गया। तो प्यारे बच्चों आइए आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी घर पे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।